नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 जो होने जा रही है 23 फरवरी 2023 से। सब कुछ डिले चल रहा है और 23 फरवरी से अब मुख्य परीक्षा होने जा रही है। उसके लिए जो पहला पेपर है हिंदी का, उसमें आएगा निबंध लेखन से 55 नंबर का प्रश्न आएगा जो उत्तराखंड से संबंधित निबंध होगा, और 75 नंबर का निबंध आता है जो कि अन्य टॉपिक पे होगा, जिसमें देश विदेश बहुत सारे भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, आपदा, समसामयिकी, इन सब मुद्दों पर संबंधित होगा। तो हम लोग निबंध में सबसे पहले जो 55 नंबर का निबंध आएगा उत्तराखंड के परिवेश से, उत्तराखंड से चाहे वो सामाजिक संरचना हो, इतिहास, संस्कृति एवं कला हो, आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण हो, या उत्तराखंड का साहित्य हो, या उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, चुनौतियाँ एवं संभावनाएं हो। तो हम लोग सबसे पहले इन्हीं 4 टॉपिक में से दिए रहेंगे और एक ही करना रहेगा, एक 55 नंबर का रहेगा। तो हम लोग अगर उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के बारे में पढ़ लें तो हो सकता है वहाँ से आपका प्रश्न फंस जाए। यह सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से ही कराया जा रहा है, उत्तराखंड से संबंधित। एक बात कहना चाहेंगे आगे बढ़ने से पहले, जो भी चैनल पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। सीधे हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से उत्तराखंड में क्या चुनौतियां हैं, क्या उसमें सुधार हो सकता है, क्या हो सकता है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से उत्तराखंड की चुनौतियां। एक कोटेशन देखते हैं स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि पंछी के लिए एक पंख के साथ उड़ना मुश्किल है। यह कोटेशन आप देते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आपको याद हो जाए तो, नहीं याद हो रहा तो बिना कोटेशन के भी आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक बार बता दूं, निबंध लेखन में सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वह होती है अपनी लैंग्वेज में लिखना है। आपको किसी प्रकार को रटना पटना नहीं है। हाँ, ये है कि आपको कंटेंट के लिए आपको ये सब टॉपिक तो पढ़ने ही पड़ेंगे, कंटेंट होना चाहिए। अगर आप पढ़े रहेंगे कम से कम 1000-2000 वर्ड, तभी आप लिख पाएंगे 500 वर्ड में। इसको 500 वर्ड में लिखना, आपको सबसे पहले बता दूं, 500 वर्ड में लिखना। 500 वर्ड का मतलब 5 से 5.5 पेज में आपको लिखना है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि पंछी के लिए एक पंख के साथ उड़ना मुश्किल है। देश की तरक्की में के लिए हमें भारत की महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। वास्तव में महिलाओं के आगे बढ़ने से न केवल परिवार आगे बढ़ता है, बल्कि समाज और देश भी आगे बढ़ता है। यह सब जानते हैं आप सब, इसको आपको बस लिखना है। भारतीय समाज प्रारंभ से ही पुरुष प्रधान रहा है। यहाँ महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे का माना जाता है। भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकार सुरक्षित करने और उनके सशक्तिकरण के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं, फिर भी उनकी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। हिमालयी राज्य उत्तराखंड में भी, अब सीधे इतना कुछ लिखने के बाद अब उत्तराखंड के बारे में आ जाएंगे। हिमालयी राज्य उत्तराखंड में भी महिला सशक्तिकरण की स्थिति जो देश में है उससे कुछ अलग नहीं है। महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता से है। महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय के बारे में देखें तो इसको लिखना है कि महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के में निर्णय लेने की स्वायत्तता से है। महिला सशक्तिकरण का आयाम नारी के अपने अधिकार, सम्मान एवं योग्यता में संवर्धन की ओर अग्रसर करना है। उत्तराखंड की नारी जो सुबह से लेकर रात तक गृहस्थी और रोजमर्रा के कामों में लगी रहती है, उसकी दशा आज भी दयनीय है। आप पहाड़ पे देखते हैं महिलाएं घास काटने जाती हैं, महिलाएं खेतों में जाके काम करती हैं, फलों बागानों में जाके काम करती हैं। तो गृहस्थी के लिए, रोजमर्रा के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हर प्रकार से संघर्ष करती हुई दिखती हैं। उसी के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी दिशा आज भी, उसकी जो दशा है आज भी दयनीय बनी हुई है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दें आपको, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको ज्वाइन करना टेलीग्राम पर टेक IAS, और आपको वहाँ मिल जाएगा पीडीएफ इसका।
उत्तराखंड में विभिन्न आंदोलनों और समाज से संबंधित मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप सब जानते हैं बहुत सारे जैसे चिपको आंदोलन में चमोली की, रैनी गांव की गौरा देवी रही हैं, और भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका जिक्र बार बार आता रहता है इतिहास में। इसके बाद भी वह अभी भी समाज का एक बहिष्कृत समूह है। वह कई शर्तों में उत्तराखंड के पुरुषों के बराबर नहीं है। महिला सशक्तिकरण हेतु शिक्षा, कल्याण और आर्थिक विकास के अनेक कार्यक्रमों के होने के बावजूद भी अभी भी गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक सुविधाओं से महिलाएं वंचित हैं। महिला सशक्तिकरण हेतु शिक्षा, कल्याण और आर्थिक विकास के अनेक कार्यक्रमों के होने के बावजूद वह अभी भी गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक सुविधाओं से वंचित हैं। पहाड़ों की महिलाएं जीवन की धनी होती हैं, बहुत मेहनती होती हैं, बहुत सारे कष्ट सह लेती हैं। पहाड़ की महिलाएं जीवन की धनी होती हैं, बहुत सरल होती हैं, जीवन के हर क्षेत्र में उनकी बेहतरीन भागीदारी रही है। उत्तराखंड में भी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास के संदर्भ में महिलाओं की भागीदारी के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे गौरा देवी का जिक्र हमने किया, अभी बछेंद्री पाल रही हैं, प्रभा देवी सोमवाल रही हैं, तिलू रौतेली रही हैं, कुंती देवी वर्मा रही, तुलसी देवी रही हैं, तुलसी देवी रावत जैसी महिलाओं ने समाज के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किया है। किंतु ऐसे हजारों नाम हैं जिन्होंने उत्तराखंड की अस्मिता को एक अलग पहचान दी है, आज गुमनामी के अंधेरे में कहीं गुम हो चुके हैं। यह सब शायद इसीलिए हुआ क्योंकि महिला सशक्तिकरण के नाम पर सरकारों ने महत नारे दिया और किया कुछ भी नहीं। तो इसमें हम लोग दिखा देंगे गौरा देवी के बारे में, बछेंद्री पाल ने क्या किया, प्रभा देवी सोमवाल, तिलू रौतेली, इन सब एग्जाम्पल को दिखाएंगे। तुलसी देवी रावत जैसी महिलाओं ने समाज के लिए महिला सशक्तिकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। बात करेंगे विकास की बाट। विकास की बाट जोड़ते पहाड़ के गांव में सब कुछ महिलाओं पर ही निर्भर है, क्योंकि पुरुष तो पलायन कर जाता है पैसा कमाने के लिए, इसीलिए शायद उन्हें पहाड़ की जीवन रेखा की संज्ञा दी जाती है। इस कोटेशन को इसको डाल देंगे, इस लाइन को हाईलाइट कर देंगे। इसीलिए महिलाओं को पहाड़ की जीवन रेखा की संज्ञा दी जाती है। पर पहाड़ों में कृषि व सामाजिक आर्थिकी का प्रतिबिंब कहीं जाने वाली इन महिलाओं का स्वामित्व ही उनके पास नहीं है। रोजगार के सीमित संसाधन होने के कारण पहाड़ी क्षेत्र का पुरुष वर्ग जीविकोपार्जन के लिए अपने क्षेत्र और परिवार को छोड़कर बाहरी क्षेत्रों में जाने के लिए विवश है। क्या कह रहा है कि विकास की बाट जोहते पहाड़ के गांव में सब कुछ महिलाओं पर ही निर्भर है, इसीलिए शायद उन्हें पहाड़ की जीवन रेखा की संज्ञा दी जाती है। पर पहाड़ों में कृषि व सामाजिक आर्थिक का प्रतिबिंब कहीं जाने वाली इन महिलाओं का स्वामित्व ही उनके पास नहीं है। रोजगार के सीमित संसाधन होने के कारण पहाड़ी क्षेत्र का पुरुष वर्ग जीविकोपार्जन के लिए अपने क्षेत्र और परिवार को छोड़कर बाहरी क्षेत्रों में जाने के लिए विवश है। ऐसी स्थिति में महिलाओं की दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, किंतु विडंबना यह है कि महिलाओं को नियोजन में भागीदारी का पर्याप्त अवसर ही प्रदान नहीं किया जाता। महिलाओं को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जब ऐसी स्थिति, जब पुरुष पलायन कर जाता है उस गांव से, उस एरिया से, तो महिलाओं को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, घर की भी बाहर की भी। किंतु विडंबना यह है कि महिलाओं को नियोजन में भागीदारी का पर्याप्त अवसर ही प्रदान नहीं किया जाता। उत्तराखंड का आर्थिक एवं सामाजिक विकास कम होने के कारण यहाँ के परिवार में रूढ़िवादी परंपराएं हैं, संकुचित मानसिकता आज भी विद्यमान है, जिससे यहाँ की महिलाओं में शिक्षा और जागरूकता का अभाव है। क्योंकि आर्थिक एवं सामाजिक विकास तो उत्तराखंड कभी हुआ नहीं है, इसलिए वहाँ के परिवेश में रूढ़िवादी परंपराएं व्याप्त हैं जो पुराने ज़माने के लोगों में व्याप्त थी। संकुचित मानसिकता आज भी विद्यमान है, जिससे यहाँ की महिलाओं में शिक्षा और जागरूकता का अभाव देखा जाता है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं, किंतु जागरूकता एवं प्रचार प्रसार के अभाव तथा सरकारी तंत्र की उदासीनता के कारण इन योजनाओं का समुचित लाभ महिलाओं तक नहीं पहुंच पाता। सरकारी योजनाओं में ऐसी अनेक कमियां हैं जिनके चलते महिला सशक्तिकरण का नारा केवल एक नारा बनकर ही रह गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं भी चला रखी हैं, किंतु जागरूकता एवं प्रचार प्रसार के अभाव तथा सरकारी तंत्र की उदासीनता के कारण इन योजनाओं का समुचित लाभ महिलाओं तक पहुंच ही नहीं पाता है। अब सरकार ने, जैसे कि बात करें महिला सशक्तिकरण के लिए ही एक प्रकार से नंदा देवी, महिला एवं बाल विकास से संबंधित है नंदा देवी गौरा
नंदा देवी कह रहे हैं, नंदा गौरा योजना अगर कहें तो नंदा देवी बोल गया, नंदा गौरा योजना चल रही है जिससे महिलाएं पढ़ें लिखें, जो बेटियां हैं वो शिक्षित हों। बीपीएल परिवारों में जो बच्चियां जन्म लेती हैं उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उसी प्रकार बाल संजीवनी ऐप है, उत्तराखंड महिला समेकित योजना है, मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना है, सीएम महिला सतत आजीविका योजना चल रही है। एक योजना है मुख्यमंत्री आंचल योजना, बहुत आप लोगों ने सुना होगा। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का नाम आप लोग सुने होंगे। तो यह योजना आप वहाँ पे दिखा देंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई गई है। उसी प्रकार सखी वन स्टॉप सेंटर योजना है, किशोरी शक्ति योजना है। तो यह सब महिला सशक्तिकरण की दिशा में ही चलाई जा रही है, क्योंकि जब महिलाएं शिक्षित होंगी तभी वो अपने हक के लिए बात कर सकती हैं, अपने अधिकारों के लिए बात कर सकती हैं, तभी वो सशक्त हो सकती हैं, समाज में अपना योगदान दे सकती हैं। सरकारी योजनाओं में ऐसी अनेक कमियां हैं जिनके चलते महिला सशक्तिकरण का नारा केवल एक नारा बनकर ही रह गया है। तो आपको बता दूं, 500 शब्दों में लिखना है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। इसकी सब सीमा क्या है? 500 शब्द। सरकार किसी भी की हो, खोखले नारों से बचना होगा। अगर महिला सशक्तिकरण आप करना चाहते हैं, महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, तो खोखले नारों से बचना होगा। अतः महिलाओं को शिक्षित और विकसित करने के लिए सजग, ठोस और दीर्घकालीन प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, जिससे न केवल वह अपनी जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वाह कर सकें, अपितु सरकार द्वारा क्रियान्वित विकास योजनाओं का पूर्ण और सही लाभ तथा ज्ञान प्राप्त कर सकें। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाएं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत हों और प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वयं प्रयास करें। महिला सशक्तिकरण केवल कागज पर ना हो, बल्कि इसे पूरे समाज की भागीदारी होनी चाहिए। जब तक महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में लैंगिक समानता नहीं होगी, तब तक हम स्वस्थ, परिपक्व एवं प्रगतिशील समाज, राज्य या देश नहीं बना सकते हैं। साथ ही जरूरी है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बन सकें, जिससे ये अपने परिवार और समाज का विकास कर सकें और महिला सशक्तिकरण के नारे को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया जा सके। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सरकार किसी की भी हो, खोखले नारों से बचना होगा। अगर आप महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं, चाहे बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में रह रही हो तो, या कांग्रेस की हो, किसी की सरकार हो, तो खोखले नारों से बचना होगा। अतः महिलाओं को शिक्षित और विकसित करने के लिए सजग और ठोस दीर्घकालीन प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, जिससे न केवल वह अपनी जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वहन कर सकें, अपितु सरकार द्वारा क्रियान्वित विकास योजनाओं का पूर्ण और सही लाभ तथा ज्ञान भी प्राप्त कर सकें। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाएं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत हों और प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वयं प्रयास करें। महिला सशक्तिकरण केवल कागज पर ना हो, बल्कि इससे पूरे समाज की भागीदारी होनी चाहिए। जब तक महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में लैंगिक समानता नहीं होगी, तब तक हम स्वस्थ, परिपक्व एवं प्रगतिशील समाज, राज्य या देश नहीं बना सकते हैं। साथ ही जरूरी है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बन सकें, जिससे ये अपने परिवार और समाज का विकास कर सकें और महिला सशक्तिकरण के नारे का वास्तविक स्वरूप प्रदान किया जा सके या प्राप्त किया जा सके। तो इस तरह से आपने महिला एवं सशक्तिकरण पे देखा, उसका एक निबंध देखा। 500 शब्दों में आपको लिखना है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं आप महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो सरकार चला रही है, चाहे मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हो, चाहे बाल प्लास योजना हो, चाहे उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना हो, या फिर अगर और बात करें नंदा गौरा योजना हो, किशोरी शक्ति योजना हो, सखी वन स्टॉप सेंटर हो, मुख्यमंत्री सतत आजीविका योजना हो, बाल संजीवनी योजना हो, या फिर उत्तराखंड महिला समेकित योजना, ये सभी योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ही चलाई जा रही हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही निबंध बनता रहे तो आप कमेंट करके ही बता सकते हैं कि हम 5 से 6 निबंध तैयार अपडेट कर दें, जिनमें से आपको मान चलिए प्रश्न फंस ही जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न होगा। वीडियो में समाप्त हो रहा है। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।